और तात्पर्य है शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। हालांकि वो शिष्यों की कमेंट्री है, लेकिन तात्पर्य प्रभुपाद जी का चैतन्य चरितमृत से लिया गया, इसलिए ये प्रभुपाद जी का ही तात्पर्य है। हंता ओ अयम यह अद्रिही पर्वत अबलाहा, हे सखियों हरिदास वर्य श्री भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ यथा, चूंकि रामकृष्ण चरण भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से प्रमोदः हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है। सह साथ गोगणियों गायें बछड़े तथा ग्वाल बाल के त्योहो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को यत क्योंकि पानीय पेय जल के साथ सुयवस अत्यंत कोमल घास कंदर गुफाएं कंदमूले तथा खाद्य कंदों से। अनुवाद, ये गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में श्रेष्ठ है। हे सखियों, ये पर्वत भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ साथ उनकी गायें बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं यथा पीने का पानी, अति कोमल घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस प्रकार ये पर्वत श्री भगवान का आदर करता है। आओ केम था ऐसा। भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित होता है। पेमेंट राजो हाँ आવું જ થાય છે, मतलब आवाज ઓછો થાય છે બેસી જાય। हरे कृष्ण जोरથી बोलूँ तो पकड़ी ले से। हरे उपयुक्त तात्पर्य शिला प्रभुपाद कृत श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 18-34 से लिया गया। मतलब ये तात्पर्य श्रील विश्वनाथ ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का गोतक है, जिसे भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुखमंडल धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पिल्लू रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूयवस ध्रुवा अर्थात दूध घास को बताता है, जिससे अर्धे की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में ऐसी घासरी होती है जो सुगंधित, कोमल तथा गायों की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने हेतु लाभप्रद है। इस तरह ये घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के लिए काम में आती है। क्या शब्द का प्रयोग किया? आध्यात्मिक पशु, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ही जीव खा सकते हैं इसको, भौतिक जगत के जीव खा नहीं सकते हैं इसको, याद रखना चाहिए। दिव्य घास है। अब हम बोलेंगे घास दिव्य कैसे हो सकता है? बदल ऊपर से माइक। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहाँ श्री कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते, बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती है जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के कोमल कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। मनुष्य को जो चाहिए वो इसमें सब लिखा है।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज गोवर्धन पूजा है तो हम गिरिराज गोवर्धन के गुणगान गाएंगे। गाना ही चाहिए, आगे समझेंगे। ये 10वां स्कंद है, अध्याय 21 है, जिसमें गोपियां वेणु गीत की, भगवान का जो वेणु गीत है उनकी, भगवान की और भगवान के भक्तों का गुणगान कर रही है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का तात्पर्य चैतन्य चरितमृत में लिखा है। तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने गिरिराज गोवर्धन के गुणगान गाए। तो हम जैसे दामोदर अष्टकम में गाते हैं, इति दृक् स्वलीला वीरानंद कुंडे। भगवान हमेशा व्रजवासी मतलब अपने शुद्ध भक्तों को आनंद के सागर में डुबोते रहते हैं। मैंने बताया था 2 प्रकार के सागर हैं। जो कृष्ण के साथ रहता है वो आनंद के सागर में रहता है, जो कृष्ण के साथ नहीं रहता है वो गर्म तेल की कढ़ाई के सागर में रहता है। ऐसा युधिष्ठिर महाभारत में कहते हो। हम कौन से सागर में? अभी गर्म तेल की कढ़ाई के सागर में, जहाँ पर महाभारत के अंदर धर्मराज मतलब यमराज, याद रखिए धर्मराज और यमराज अलग नहीं है, दोनों एक ही है। जो जीवों को धर्म का पालन करने के लिए बाध्य करते हैं वही धर्मराज है और वही यमराज है। तो यमराज ने यक्ष का रूप लेकर युधिष्ठिर महाराज की परीक्षा ले रहे थे कि मेरा पुत्र धर्म में स्थित है कि नहीं। वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। उसमें से एक प्रश्न पूछा कि इस जगत का ताज़ा समाचार क्या है, आज का ताज़ा समाचार क्या है। तो बहुत सुंदर बताया आज का ताज़ा समाचार। अस्मिन महामोहे कहाड़े, कहाड़े मीन्स कढ़ाई, महामोह रूपी कढ़ाई में सूर्य अग्नि ना, सूर्य और अग्नि से, सूर्य तप रहे ना, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है, हम देख रहे हैं। अग्नि ना और अग्नि से, रात्रि दिवेन धनेन मास ऋतु वीप घटेन भूतानि काल पंचतिथि वार्ता, वार्ता में समाचार, ट्रांसलेशन समाचार लिखा है। महामोह रूपी कहाड़े में भगवान काल रूप में समस्त प्राणियों को मास और ऋतु रूपी करछी, जब प्रसाद बनाते हैं वो हलाते हैं ना, उसमें किससे आता है ना, करछी बोलते हैं उसको, करछी से उथल पुथल करते हैं। एक साइड से नहीं सेकना है, चारों साइड से सेकना है। उथल पुथल क्यों करते हैं? सब साइड से उसकी सेकाई होनी चाहिए। तो कहते हैं मास और ऋतु रूप करछी से उटल पुटल कर सूर्य रूपी अग्नि और रात दिन रूपी ईंधन, ईंधन क्या है? रात और दिन में रांध रहे हैं। यही इस जगत का ताज़ा समाचार है। ये युधिष्ठिर महाराज का समाचार है, उनका अनुभव है। इस जगत की तुलना इससे की गई है। लेकिन इस शब्द का प्रयोग किया महामोहमय, महामोह है, मोह नहीं है। मोह के ऊपर ही भी एक बहुत बड़ा लेयर चढ़ा हुआ है, महामोह। इसलिए हमारी इतनी कढ़ाई के अंदर सेकाई हो रही है, हम तले जा रहे हैं भजिए की तरह तेल में, फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम तले जा रहे हैं। इसलिए हम महामोह का शब्द का प्रयोग किया है कि जीव को आभास भी नहीं होता है कि वो इति दृक् स्वलीला वीरानंद कुंडे, भगवान कृष्ण के साथ आनंद लेने के लिए बना है, वो समझ नहीं दे रहा है, क्योंकि महामोह की क्या है, आवरण लगा हुआ है।
ये ताज़ा समाचार है जगत का। और हम इस रहते हैं इस इति दृक स्वलीला वीरानंद पुण्डे। लेकिन जो भगवान के साथ रहते हैं वो सब हमेशा आनंद रहते हैं। और श्रीमद् भागवतम ये अमलम पुराणम है, दिव्य ग्रंथ है, जिसका वर्णन सुद गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के अंतिम अध्याय में किया है। बहुत जबरदस्त गुणगान किया है सुद गोस्वामी ने। और श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का श्रीमद् भागवतम कृष्ण तुल्य, वो कृष्ण के तुल्य है। और कोई ये श्रीमद् भागवतम की शुद्ध कथाओं को सुनता है तो ये जो भौतिक परेशानियां हैं, परेशानी मतलब भूख, तरस, प्यास, ठंडी, गर्मी, ये सब हमको वहाँ पर बताया श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में, जीवों को कष्ट देने के लिए बनाया। जीवों को क्या देने के लिए बनाया? कष्ट देने के लिए बनाया। मान अपमान, सुख दुख, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, सब चीज दुख देने के लिए बनाया है, जिससे जीव दुखी हो। बच्चे को नहीं मिलता है रोता है, अपमान हो गया तो रोता है, मान होता है कि खुश हो गया फिर पासा रोता है। गर्मी में रोते हैं, ठंडी में भी रोते हैं, बारिश में भी रोते हैं, सब जगह रोते हैं। ठंडी में तो बहुत पड़ती है। कई बार बुलाते हैं मंगली प्रभु जी ठंडी बहुत पड़ती है। फिर गर्मी में बुलाते, बोला गर्मी बहुत पड़ती है। बारिश में बुलाते, प्रभु बारिश बहुत पड़ती है। ऐसे हमारे पास बहाना कितना अच्छा है। ऐसे लेकिन कोई श्रीमद् भागवतम को सुनता है जिसमें प्राचीन बही को नारद जी कहते हैं, प्राचीन बही राजा को श्रीमद् भागवतम के बारे में, यत्र भागवता राजन साधवो विषाद सिंह भगवत नाथ कह ना गुण श्रवण सचेत धाव्य तस्मिन महम चरंची चतुर्भीर नाम अभिमुख पीयूष तरसी पेशा श्रवणम ता पिबती अवितृस्सु नृप गथा को हो तपसीनाथ सेकम मोहा। हे राजन, जिस स्थान पर शुद्ध भक्त विधि विधान का पालन करते हुए पूर्णतः सचेत होकर भगवान की महिमा का श्रवण कीर्तन करने में बड़ी उत्सुकता से लगे रहते हैं, उस स्थान पर यदि कोई व्यक्ति उनकी अविरल बहती हुई अमृत धारा, ये भागवतम को अमृत धारा कहा है गोपियों ने भी, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडितम कलमसापम। तो अमृत को जो नदियों की लहरों के समान है, सुनने का अवसर प्राप्त कर ले, वो ये सुनने का अवसर प्राप्त कर ले तो वह जीवन की आवश्यकताएं, हमारे जीवन की आवश्यकता क्या है, अर्थात भूख प्यास को भूल जाता है और सभी प्रकार के भय शौक और मोह से मुक्त हो जाता है। हमारा कष्ट क्या है? शौक, मोह, भय, ये हमारी समस्या है। भविष्य से भयभीत रहते हैं, वर्तमान से मोहित रहते हैं। कुछ चीज़ जाती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं और भूतकाल की घटनाएं जो बुरी हुई है उनके लिए हम शोक करते हैं। इस तरह एक प्रकार का ये भी कष्ट है, भूख प्यास इत्यादि, इससे मुक्त हो जाता है। तो इसका लाइव एग्जाम्पल है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवतम को सुना, भूख प्यास से मुक्त हो गए, शौक से मुक्त हो गए। शौक नहीं किया, अरे अगर कोई आइडिया लगाया होता तो मैं श्राप से बच जाता और फिर से क्या करता, मैं राजा बनता। कभी मन में विचार नहीं आया, भागवतम सुनने के समय मन में विचार नहीं आया। न वर्तमान से मोह था उनका और न भविष्य से तक सका कोई भय था। और जैसे भगवान कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को पूछते हैं तुम्हारा मोह दूर हुआ, ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को पूछते हैं पूरी भागवत करने के बाद, तुम्हारा मोह दूर हुआ, तक्षक से डरना मत, अब तुम आत्मज्ञान में स्थित हो गए हो। मतलब आश्वासन देके उत्साह दे रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, शरीर नाश होगा, तुम शरीर नहीं हो। परीक्षित महाराज को उत्साह दे रहे हैं, मतलब वो अभी भी अगर मोह नाश नहीं होता बोलने के लिए तैयार थे। कौन? सुखदेव गोस्वामी। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलने के लिए तैयार थे, बोला नहीं, आपकी कृपा से मुझे भगवान कृष्ण के भागवतम के माध्यम से साकार स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने स्पेशल बोला, किसका स्वरूप का साक्षात्कार हुआ? साकार। क्योंकि ये जो शंकराचार्य ने निराकारवाद का प्रचार किया है, व्यक्तियों के कण कण के अंदर निराकारवाद घुस गया, जहाँ जाओ निराकारवाद। उनको समझ में नहीं आया कि पर ब्रह्म जो परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है,
वो साकार हो सकते हैं। यस, भक्ति विकास महाराज बता रहे थे कि जो वो इंडिया में आए और प्रचार कर रहे थे, उस समय शंकराचार्य का भारत में इतना प्रभाव था और प्रचार करना इतना संघर्ष था कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, इतना संघर्ष था। अभी तो शंकराचार्य खुद शिथिल हो गए प्रचार में, इसलिए हम आराम से बैठे हैं, क्योंकि हमारी चैलेंज करने वाला कोई नहीं है ना। हम जो बोलते स्वीकार कर लेते हैं। उस समय स्वीकार नहीं करते थे, शास्त्रार्थ होता था, बहस होती थी, जैसे तैसे लोग स्वीकार नहीं करते थे। एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने बताया कि इस्कॉन के भक्त प्रभुपाद जी की पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि मायावादी माया में पड़ गए। इसलिए अगर मायावादी जागृत रहते ना, तो हम रात को पुस्तक पढ़ते प्रभुपाद जी का, क्योंकि वो हमको हरा देते शास्त्रार्थ में। दो शब्द ऐसे बोलते ना कि हमको शंका होती है कि मैं सही भक्ति कर रहा हूँ कि नहीं। पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या है, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ने में ढीले हो गए, क्योंकि मायावादी माया में चले गए। मतलब मायावादी को प्रचार में कोई रुचि रही नहीं, वो मठमेदी बन गए। इसलिए खास करके तो भगवान के साकार रूप का, भगवान के दिव्य स्वरूप का, भगवान की दिव्य लीलाओं का साक्षात्कार हो गया है और मैं पूर्ण ज्ञान में स्थित हो गया हूँ। इस तरह से उन्होंने तो भागवतम का गुणगान गाया। श्रीमद् भागवतम है, ये अमलम पुराण है, और इसके अंदर जो कथा है वो व्यक्ति को दिव्य आनंद की ओर ले जाती है। तो ये जो गोवर्धन पूजा है, ये भक्तों के लिए बहुत महान उत्सव है। हम अपनी आंखों से गोवर्धन देखा है, ये भी एक गोवर्धन प्रतिकृति रूप है। और जो वृंदावन है, नहीं देखा है तो देखना चाहिए। जीवन में एक बार तो कम से कम गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए और कृपा लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बाधा रख के या भौतिक इच्छाओं के साथ। ज़्यादातर कई बार बाधा रखते हैं, जैसे रणछोड़ जी जाते हैं तो बाधा, ये काम हो जाएगा। लोग बहुत सारे गोवर्धन जी की भी बाधा रखते हैं, तो वो सही नहीं है। उत्तम स्तर है भक्ति भाव के साथ परिक्रमा किया जाए ऐसे। तो हम अपनी आंखों से गोवर्धन को देखा है, लेकिन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की फिलोसॉफी और शास्त्रों का तत्व ज्ञान ये है कि हमको कहाँ से देखना चाहिए? कान से, तत्व ज्ञान से। और याद रखना चाहिए कि भगवान की, कृष्ण की लीलाओं के संबंधित बहुत सारे उत्सव है। उसमें एक उत्सव ऐसा है जिसका आरंभ स्वयं भगवान ने किया है। और कोई याद आ रहा है जिसका आरंभ भगवान ने किया? मुझे तो याद नहीं आ रहा है। और उत्सव जो भगवान किया, दामोदर अष्टकम बाद में आचार्यों ने गाया है। उस समय कृष्ण की उपस्थिति में दीपदान नहीं करता था कोई, लेकिन गोवर्धन पूजा करते थे। स्वयं भगवान ने आरंभ किया उत्सव है। ये हमें बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत समझना चाहिए। और दूसरा सिद्धांत ये है, इसका मार्गदर्शन स्वयं भगवान ने किया है। अर्च विग्रह पूजा कैसे करना है वो भगवान ने आरंभ नहीं किया, वो नारद जी ने बताया है। नारद पंचरात्र भगवान के सभी उत्सवों को कैसे मनाना है उसका प्रारंभ भक्तों ने दिया है। लेकिन गोवर्धन पर्वत का मार्गदर्शन, पूजा कैसे करना, स्वयं भगवान द्वारा आरंभ और स्वयं भगवान द्वारा मार्गदर्शित। ये हमारे लिए सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका आरंभ स्वयं भगवान ने किया है। मुझे दूसरा याद नहीं आ रहा, हो सकता है कोई, लेकिन हाँ याद नहीं आ रहा है। अच्छा, दूसरा याद रखिए, भगवान के महान भक्त से लेकर हम तक सभी लोग गिरिराज का, गोवर्धन का गुणगान करते हैं, एप्रिसिएशन करते हैं। तो भगवान के महान लोगों में कौन आते हैं? सर्वोच्च लोग। भगवान के महान भक्त में सर्वोच्च कौन है? राधारानी। और ये आज का श्लोक कौन बोल रही है बताए? आचार्य कहते हैं राधारानी बोली है। गोपियां ऊंचू, दूसरे श्लोक गोपियों ने बोला है, इसमें गोपी गीत है ये। लेकिन ये श्लोक विशेष आचार्य ने कहा है, विश्वनाथ ठाकुर ने, कि राधारानी ने बोला है। स्वयं राधारानी ने गुणगान गाकर यहाँ पर गोवर्धन को क्या किया है? बहुत ऊंचा स्थान दिया है। मतलब आचार्य के दृष्टिकोण से सभी लोग राधारानी के गुणगान गाते हैं और राधारानी गोवर्धन जैसे भक्तों की गुणगान गाते हैं। तो ये है आदान प्रदान है। क्या है? एक दूसरे के गुणगान गाना। यस, बहुत महत्वपूर्ण है भगवान के भक्तों का गुणगान गाना। आगे हम समझेंगे। तो स्वयं राधारानी गोवर्धन का गुणगान गाती हुई कहती है
क्या कहती है? ये गोवर्धन भक्तों में श्रेष्ठ है। तो भक्तों का एक लक्षण क्या है? जो श्रेष्ठ होता है वो अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझता है, दूसरों को श्रेष्ठ समझता है मैं अच्छा भक्त नहीं हूँ, ये अच्छा भक्त है, अच्छी सेवा कर रहा है। गोवर्धन अच्छी सेवा कर रहा है। क्या अच्छी सेवा कर रहा है? हे सखियों, ये पर्वत भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ उनकी गाय, बछड़े, ग्वाल बाल की जितनी भी आवश्यकता है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिख दिया, वो सब आवश्यकता पूरी करता है। क्या क्या पूरी करता है गोवर्धन? पीने का पानी, और पानी तो कैसा? यहाँ भी सुगंधित पानी है, वहाँ भी सुगंधित है। यहाँ केमिकल की सुगंध है पानी में, वहाँ गुलाब, मोगरा, अलग अलग प्रकार की सुगंध वाला पानी गोवर्धन देता है। फिर क्या है? हाँ? घास भी सुगंधित है, क्योंकि वो सुगंधित घास, सुगंध कैसे बनता है? सुगंधित पानी पीता है। आप घास में जैसा पानी मिलाओगे ऐसा ही उतरेगा। फिर गुफाएं, गुफाएं किसके लिए देता है? ठंडी होती तो गुफा अंदर से गर्म होती है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, और जब गर्मी होती तो गुफा ठंडी हो जाती है। और क्या देते हैं? फल, जितने भी प्रकार के फल है वो देते। फूल, बहुत सारे फूल, और तरकारी में सब्जियों की पूर्ति करता है। इस तरह भगवान का आदर करता है, और कृष्ण बलराम का स्पर्श पाकर ये परम आनंद में हो जाता है। प्रभुपाद जी ने बहुत तात्पर्य में लिखा है, जो सूंद कोमल गायों की वृद्धि करता है, उसमें दूध बढ़ाने तो लाभ पड़ता है। इस तरह ये घास आध्यात्मिक पशुओं को खाने के लिए। कैसे पशुओं को खाने के लिए? मतलब जो भगवान गाय चराते थे वो गाय भौतिक नहीं थी, भगवान भौतिक का स्पर्श नहीं करते हैं। ये कदरा गुफाओं का सूचक है, जहाँ भगवान कृष्ण बलराम संगी खेलते, बैठते, लेटते, गुफाएं आनंद देती है जब ये गर्मी ठंडी। और गोवर्धन पर्वत खाने को कोमल कंद, शरीर सजाने के रत्न, गोवर्धन रत्न भी देता था शरीर सजाने के लिए। और क्या देता? बैठने के लिए समतल स्थान, हालांकि उबड़ खाबड़ है, लेकिन जब भगवान को बैठना तो सीधा हो जाता है। और क्या? चिकने पत्थर, ऐसे मार्बल जैसे घसा हुआ, टाइल जैसे, और इतने चिकने होते थे कि उसमें लिखा है वो डेकोरेशन करने के बाद क्या करते? आईना बन जाता है। तो जो जरूरत है वो सब वही है। चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। उजाला भी और दीपक, दर्पण के रूप में। पत्थर इतना चमकता है कि वो फेस दे सकते हैं कृष्ण भगवान। ऐसे इस तरह से श्रीमती राधारानी गुणगान करती है। उसके बाद आता है श्री चैतन्य महाप्रभु। मतलब हमें इसका महत्व पता लगेगा कि ये गोवर्धन पर्वत कितना महत्वमान है। चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में, जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए तो गोवर्धन को देखकर आवेशित हो गए, भाव आवेशित हो गए, और गोवर्धन की एक शिला लेकर चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे। वो शिला पूजनीय है। दुर्भाग्य कई बार भक्त लोग वो शिला ले आते हैं पूजने के लिए, ठीक से पूजा नहीं करते हैं, तो झाड़ा उल्टी हो जाता है, यस, उत्पात मचाते हैं। हाँ, शालिग्राम शिला का पूजन बहुत सरल है, लेकिन गोवर्धन पूजा का शिला का स्टैंडर्ड हाई है। हमारे कई इस्कॉन मंदिरों में रखा है, स्टैंडर्ड पूजा होती है। लोग ले आते हैं कई बार ऐसे ही, तो फिर पूजा नहीं करते ठीक से, उसका श्रृंगार करना होता है, आँख जी वैसे डिजाइन करके सब, वो नहीं करते हैं, तो नहीं लाना चाहिए। कई बार लोग हम सेंटिमेंटल में ले आते हैं ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु रख दिया वहाँ पर, और फिर चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो किसी ने ये गोवर्धन शिला है उनको भेंट दिया। चैतन्य महाप्रभु यहाँ रखते थे, कहाँ रखते थे? हृदय पर, और कई बार सिर पे लेके घूमते थे, बस 2 ही जगह पे रखते थे, इतना उनको आदर देते थे। और बाद में उस शिला को चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया, जो बड़े आदर के साथ पूजा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के बाद गोवर्धन की पूजा हमारे 6 आचार्य करते थे बड़े आदर के साथ। सनातन गोस्वामी तो वृंदावन में रहकर परिक्रमा करते थे, वृंदावन में रहकर रोज जाते थे, रोज, इतना उनको स्नेह था। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो शिला रखते थे और उनकी स्तुति में 8 श्लोक की रचना किया। बड़ा सुंदर स्तुति है, गोवर्धन अष्टकम प्रार्थना है, जैसे दामोदर अष्टकम है ऐसे गोवर्धन अष्टकम है। क्यों हम इतना गोवर्धन को महत्व दे रहे हैं? तो याद रखिए कि गौड़ीय संप्रदाय के सभी आचार्यों के हृदय में गोवर्धन के प्रति बहुत ऊंचा भाव है, क्योंकि याद रखिए ये गोवर्धन प्रकट श्रीमती राधारानी को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने किया। मैं सेकंड पार्ट में इसके बारे में बताऊंगा दूसरे लेक्चर में। गोवर्धन कब प्रकट हुआ, किस परिस्थिति में प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मटेरियल वर्ल्ड में कैसे आया, और मटेरियल वर्ल्ड में आकर फिर वृंदावन कैसे आया,
वो सेकंड पार्ट में बताऊंगा थोड़ा। तो कहने का मतलब 6 गोस्वामी या जो भी हमारे गौड़ीय संप्रदाय के समस्त आचार्य है वो गोवर्धन से स्नेह रखते थे, क्योंकि राधारानी इनकी सन रखते हैं। और गौड़ीय किसको फॉलो करते हैं? राधारानी को, श्रीमती राधारानी को गौड़ीय फॉलो करते हैं। गौड़ीय का मतलब है राधारानी के भक्त, राधारानी को फॉलो करने वाले, राधारानी के भाव को स्वीकार करने वाले, वही मतलब गौड़ीय वैष्णव। अलग अलग वैष्णव है, श्री वैष्णव है, पुष्टि वैष्णव है इत्यादि, हम गौड़ीय वैष्णव ऐसे। और सनातन गोस्वामी परिक्रमा करते थे, सनातन गोस्वामी रेगुलर बेस पे, उनको गोवर्धन के प्रति बहुत स्नेह था, इसलिए वो बहुत उम्र वाले हो गए फिर भी परिक्रमा करते थे। फिर भगवान कृष्ण स्वयं उनको एक शिला दिया, बोला तुम्हें परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। और राधा दामोदर मंदिर जो वृंदावन जाते हैं वहाँ रखा, बोला इसकी 3 परिक्रमा कर लेना, वहाँ हो जाएगा 3 परिक्रमा। आप एक करते हैं, और परिक्रमा मतलब कितनी? हम तो एक ही करते हैं, वृंदावन जाते हैं एक ही करते हैं, परिक्रमा कभी एक नहीं होती है। याद रखिए, परिक्रमा 3 की हमारी कैपेसिटी नहीं है। भगवान ने डिस्काउंट दिया सनातन गोस्वामी के माध्यम से, तो आज हम 3 परिक्रमा करेंगे। यहाँ पर गोवर्धन की 3 हो गई, लेकिन कम से कम जीवन में वहाँ 3 परिक्रमा कर लेनी चाहिए गोवर्धन पर्वत का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी गोवर्धन पर्वत है और यहाँ उनको आशीर्वाद मिलेगा तो वहाँ हमें सेवा दे सकते हैं ऐसे। उसके बाद माधवेंद्रपुरी गोवर्धन पे रहे, मतलब तलेटी में आश्रय लिया था उन्होंने, और वहाँ से श्रीनाथ जी को प्रकट किया जो भी राजस्थान में है। हमारे 6 गोस्वामी टोटली गोवर्धन के आश्रय में थे, और शिला प्रभुपाद मतलब भक्ति सिद्धार्थ महाराज, ये सब गोवर्धन के आश्रय में रहते थे, राधा कुंड गोवर्धन की तलेटी में। भक्तिविनोद ठाकुर, इन सब का बहुत बड़ा वहाँ पर वास इत्यादि और विजिट है, उनका यात्रा है वहाँ पर। शिला प्रभुपाद अपने जीवन के अंतिम क्षण में, जब शरीर काम नहीं कर रहा, प्रभुपाद जी ने अब शरीर छोड़ने की तैयारी थी, 2-4 दिन पहले ही बोला मुझे गोवर्धन परिक्रमा करनी, बैलगाड़ी लाओ। मैं चल नहीं सकते तो बैलगाड़ी में करूँगा, गाड़ी में नहीं, बैलगाड़ी में। तो डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर ने बोला नहीं, ये नहीं जा सकते। और तमाल कृष्ण महाराज और बहुत सारे भक्तों में फिर विवाद शुरू हो गया। एक पक्ष से प्रभुपाद जी को इच्छा है जाना चाहिए, एक पक्ष से नहीं, प्रभुपाद जी शरीर छोड़ देंगे अगर जाएंगे तो। डॉक्टर ने बोला, 3 दिन तक लंबा डिस्कशन चला। प्रभुपाद जी बोला क्या प्रॉब्लम है, ये तो सौभाग्य है कि मैं गोवर्धन परिक्रमा करते करते शरीर छोड़ूं। ऐसे प्रभुपाद जी उत्साही थे, फिर भी भक्तों ने मना किया। लास्ट में प्रभुपाद बोला ठीक है रहने देते ऐसे करके। लेकिन प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी जीवन के अंतिम क्षणों में भी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने की। आप सोचिए आध्यात्मिक जगत जाने से पहले कितना महत्वपूर्ण है गोवर्धन और उनकी परिक्रमा इत्यादि करना। तो कहने का भावार्थ यह है, स्वयं कृष्ण भगवान ने बोला, जब डिस्कशन आएगा हम कथा करेंगे सेकंड पार्ट में, ये गोवर्धन मुझे प्रिय है, मुझे प्रिय है, कृष्ण को प्रिय है, राधारानी को प्रिय है, चैतन्य महाप्रभु, 6 गोस्वामी, गुरुपरा आचार्य, गौड़ीय आचार्य, प्रभुपाद जी, और अभी जो हम भक्त हैं, इन सबको प्रिय होना चाहिए। तो ये गोवर्धन का महात्म्य है इस तरह से। तो सभी भक्तों, सभी ब्रजवासियों को प्रिय है, आगे समझेंगे। फिर इस श्लोक में हरिदास वर्यो, हरिदास वर्यो शब्द महत्वपूर्ण है। हरिदास वर्यो ट्रांसलेशन किया भगवान के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ। 3 हरिदास है। कितने हरिदास है? फेमस उद्धव जी, गिरिराज गोवर्धन और युधिष्ठिर महाराज। आचार्यों ने हरिदास वर्यो में 3 लोगों का नाम लिया है। कितने लोगों का नाम लिया है? 3, उद्धव जी, युधिष्ठिर महाराज और गिरिराज गोवर्धन, ये 3। तो इन तीनों में ये श्रेष्ठ बताया, उनका श्रेष्ठ पद दिया। हाँ, प्रभुपद लिख रहे हैं ट्रांसलेशन, श्री भगवान के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ हरिदास वर्यो, वर्यो का ट्रांसलेशन किया है श्रेष्ठ। सभी भक्तों में क्या है? ये श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान की उत्तम सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। तो याद रखना चाहिए, यहाँ हमने गिरिराज को भक्तों का पद दिया है, सेम टाइम वो भगवान भी है। हमको आगे सेकंड पार्ट में समझेंगे कि वो कृष्ण स्वरूप किया, ऐसे विस्तार किया, लाओ मैं खाऊंगा, आपका भोग चढ़ाऊं, जो आपने चढ़ाए मैं खाऊंगा। तो इसको गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य और चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक दृष्टिकोण में है, एक दृष्टिकोण में नहीं है।
इसको इस तरह से समझना चाहिए। इस श्लोक में प्रमोद शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमोद, प्रमोद का मतलब है आनंदित होना। तो ये गोवर्धन है, ये कृष्ण की सेवा करके आनंदित होते थे। तो यहाँ एक गोवर्धन से शिक्षा लेनी है कि सेवा मिलने पर दुखी नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर हम क्या होते हैं दुखी होते हैं, अरे मेरे अकेले को बर्तन धोने के लिए बोल दिया। आनंदित तो होना चाहिए। हम आनंदित इसलिए नहीं होते हैं कि भगवान के साथ हमारा क्या नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है। अगर कोई हमारा प्रेमी होता है और उसकी सेवा करने की बारी आती है तो हम कितने उत्साही हो जाते हैं। भौतिक दुनिया की बात कर रहा हूँ। जो कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता हो, हाँ, सच्चा न भी हो, भौतिक जगत में इल्यूजन के आधारित है, लेकिन फिर भी उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। वो आएगा आगे, इसका हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली मरने के लिए तैयार, तो फिल्म में देखते हैं ना, वो याद नहीं, एक बहुत इसको नाम से फिल्म देखी है। एक अमीर परिवार में लड़की थी, गरीब परिवार का लड़का था। वो राजमहल में गया कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, प्रेम करता हूँ। अच्छा, तो बीच में एक बहुत बड़ा झूमर लटक रहा था। उसने ऐसे गोली मारी, झूमर गिराया, बोला इस कांच के टुकड़ों के ऊपर चलकर मेरी पुत्री को ले जा सकते हैं। और वो गया, लेकिन वो डुप्लीकेट कांच थे, डुप्लीकेट प्रेम था रियल कांच नहीं थे। तो ऐसा होता है भौतिक दुनिया के अंदर। मतलब ऐसे बताते हैं कि हम वास्तव में प्रेम करते हैं, तो वास्तव में प्रेम होता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये पॉइंट हमें समझना चाहिए। और हम अगर भगवान से प्रेम करते हैं तो हम किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ओके, अब याद रखना चाहिए कि आज हम गोवर्धन का गुणगान गा रहे हैं, इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। आप सुन करके गुणगान गा रहे हैं, मैं बोल करके गुणगान गा रहा हूँ, और भगवान को अच्छा लगता है जब उनके भक्तों का गुणगान किया जाता है। मद भक्तों पूज्य अधिका, मेरे से भी मेरे भक्तों की पूजा श्रेष्ठ। इसलिए तो भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई, इसलिए तो कराई। आगे आएगा, बहुत सारे कारण है क्यों भगवान ने ये उत्सव कराया। तो मुंबई की प्रभुपाद जी की एक घटना है। श्रील प्रभुपाद जी मुंबई में थे और गुरुदास प्रभु मेरे ख्याल से तमाल कृष्ण महाराज की पार्टी में थे या एक टीम में थे। गुरुदास प्रभु प्रभुपाद जी के साथ राधा कृष्ण के छोटे कांसे, सॉरी ब्रास में कांसा, कांसे के विग्रह रहते थे, पंचधातु के छोटे राधा कृष्ण। बॉम्बे प्रभुपाद जी का रूम बन गया, प्रभुपाद जी उसमें बैठे थे, साइड में टेबल पर विग्रह थे। गुरुदास प्रभु रिपोर्ट दे रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, और उन्होंने इसमें एक सिंसियर भक्त थे, उसका नाम भूल गया, उसका गुणगान गाना शुरू किया। और अचानक याद आया कि श्री विग्रह के सामने, वो गुणगान गाते गाते याद आया कि श्री विग्रह के सामने दूसरे लोगों का गुणगान नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने प्रभुपाद जी क्षमा मांगी, सिला प्रभुपाद जी क्षमा कर। एकदम रुक गए प्रभुपाद जी, ऐसे किए, क्यों रुक गए? बोला प्रभुपाद जी मैं गलती कर रहा हूँ, श्री विग्रह के सामने भक्तों के गुणगान गा रहा हूँ, मुझे कृष्ण को ग्लोरीफाई करना चाहिए। बोला कृष्ण ऑलरेडी ग्लोरीफाइड, कृष्ण के गुणगान हो गए। प्रभुपाद जी बोले क्योंकि तुम भक्त का गुणगान कर रहे हो ना, तो ये कृष्ण के गुणगान है, ये भाव है। प्रभुपाद जी ने रिकमेंड किया है। हालांकि श्री विग्रह के सामने नहीं बोलना चाहिए, दूसरे के गुण को गाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब श्रेष्ठ गुणवान व्यक्ति होता है तो निम्न का गुणगान नहीं गाना चाहिए। तो मैं कई बार ओपन बोलता हूँ, जब गुरु महाराज जाते हैं, मैं भक्तों को मिलाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ गुरु महाराज आपकी कृपा से भक्त बने, और वो बोलते हैं महाप्रभु की कृपा से भक्त बने। तो ऐसे मुझे मार मत खिलाइए ये शिष्टाचार नहीं है। महाराज के ही गुणगान गाने चाहिए। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उनकी उपस्थिति में निम्न व्यक्तियों के गुणगान नहीं गाने चाहिए। कहने का भाव दिए, मतलब कई बार पता नहीं होता है, कई बार महाराज की उपस्थिति में लोग मुझे प्रणाम कर देते हैं, वो भी सही नहीं है। मतलब ये आपको बता रहा हूँ, आपके नीचे वालों को बताना है। कई बार ऐसे मतलब कई बार लोगों को शिष्टाचार पता नहीं होता है, जब सीनियर खड़े तो उनसे नए भक्तों को प्रणाम भी नहीं करना है, न तो उनको अच्छा लगेगा न उनको अच्छा लगेगा। ऐसे शिष्टाचार है। तो प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवतम के बारे में स्कंद में कल मैंने पूरा किया,
मार्कंडे मुनि जा रहे थे माता पार्वती जी के साथ, सॉरी शिव जी जा रहे थे माता पार्वती जी के साथ, और माता पार्वती जी की दृष्टि पड़ी मार्कंडे मुनि के ऊपर, और माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये भगवान के महान भक्त हैं, इसको कुछ आशीर्वाद आपको देना चाहिए। शिव जी ने कहा, हाँ ये बहुत महान भक्त है, और बोला मैं इनका संग लेने के लिए जाऊंगा उनके पास, इनको आशीर्वाद क्या दूंगा मैं। हाँ शिव जी ऐसे बोलते हैं, इनको आशीर्वाद क्या दूंगा, इनको आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है, इनको तो नारायण का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन मैं उनसे संत संगमम करूंगा, मतलब मैं चर्चा करूंगा। वो बोला ये तो जीवन का लक्ष्य है, भक्तों का संग करना, चलो ऐसे महान भक्त से मिलते हैं। ऐसा करके बहुत 3-4 श्लोक बोले, बहुत ग्लोरीफाइड किया उन्होंने भक्तों के संग को। शिव जी जैसे महान लोग भी भक्तों के संग की क्या करते हैं, कामना करते हैं, और मार्कंडे को ग्लोरीफाइड किया उन्होंने जाके। मार्कंडे मुनि ने शिव जी का गुणगान किया, और शिव जी ने मार्कंडे मुनि का गुणगान किया, और फिर आशीर्वाद देने को कहा। तो बोला मुझे कोई आशीर्वाद ना चाहिए, इतना आशीर्वाद चाहिए कि आपकी कृपा से भगवान नारायण के अंदर मेरी भक्ति एक निष्ठ रहे। बाद में बोला पार्वती जी को, ये भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। मतलब माता पार्वती चाहती थी उनको भौतिक आशीर्वाद दे कुछ, लेकिन शिव जी ने बताई भौतिक आशीर्वाद के अभिलाषी नहीं है। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत में सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवती ऋत कर्ण रसायन कथा तदजोषणादस्पर्गवर्त्मनि सरदार तीरा भक्ति अनुक्रम सदी। भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में इस तरह हम गान करते जाएंगे, एक दिन हमें सिद्धि प्राप्त होगी। मुझे बड़ा हैरान हुआ कि शिव जी भी इतना उत्कृष्ट शुद्ध भक्तों के साथ वार्तालाप करने में रुचि रखते हैं। ये पहली बार मुझे पढ़ा था भागवतम कई बार, लेकिन क्लिक नहीं हुआ ऐसे। शिव जी भी ऐसे उनसे वार्तालाप करने की इच्छुक रहते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों से भगवान के। और मार्कंडे मुनि की स्थिति बहुत दिव्य है, क्योंकि देवराज इंद्र ने उनकी परीक्षा लिया, कामदेव आए, स्वयं सब कुछ हुआ, तो वो गिरे नहीं। और उसके बाद नर नारायण मुनि आए, और उसके बाद उन्होंने भगवान की माया शक्ति का दर्शन किया प्रलय का, और उसके बाद शिव जी आए ऐसे। और आचार्यों ने इस उत्सव को, ये जो उत्सव है आज का, मतलब गोवर्धन लीला का, आचार्यों ने उसका वो दिया है, उत्सव का नाम दिया नेत्रोत्सव। नेत्रोत्सव, नेत्रों का उत्सव है ये। अब नेत्रोत्सव भी है, लेकिन उसमें जीव उत्सव भी है, कान उत्सव भी है, लेकिन प्रधान उत्सव है नेत्रोत्सव। क्यों नेत्रोत्सव कहा है आचार्यों ने? क्योंकि सब भक्त है अलग अलग टाइम पर कृष्ण को देखते थे, और अलग अलग टाइम पर अलग अलग विरह में रहते थे। जैसे गोपियां 2 टाइम ही कृष्ण को देख सकती थी। जब कृष्ण घर से जा रहे हैं तो टेरेस पर चढ़ के देखती थी, जब आते तब बस, जब घर में चले गए तो बहुत कठिन। गोप बालक दिन में देखते थे तो नंद महाराज इत्यादि विरह में रहते थे। कृष्ण एक बार घर में चले गए, फिर गोप बालक नहीं दे सकते, गायें नहीं दे सकती, बछड़े कृष्ण को नहीं देख सकते। तो कुछ लोगों को कुछ समय के लिए भगवान का दर्शन मिलता था। हर समय हर भक्त को कांस्टेंट लंबे समय के लिए दर्शन नहीं मिलता था, इसलिए सब भक्त विरह में रहते थे और ऐसी कामना करते थे। जैसे गोपियाँ बोला है ना कि ये ब्रह्मा जी आपने ये क्या बोलते हैं, पलकें बनाई है, ये कृष्ण को देखने में बांधे होती है। तो इससे हम पता लग सकता है कि सौंदर्य कितना ऊंचा है। भौतिक दृष्टि से भी कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो तो इस तरह के देखने की कोई कामना नहीं कर सकता है। ये जो पलके वाला स्टेटमेंट लाना, ये आध्यात्मिक स्वरूप का ही वर्णन है। तो बहुत सब लोग इस तरह से एकदम उत्कृष्ट इच्छा थी कृष्ण को हम लंबे समय के लिए जी भर के देखें। और दूसरा ये भी था, भगवान सब भक्तों को एक साथ में करके उत्सव मनाना चाहते थे। अलग अलग उत्सव मनाते हैं। जब कृष्ण किसी के घर में जाते तो अलग उत्सव, वन में जाते तो अलग उत्सव होता है। वो सामने भोजन उत्सव चल रहा है पीछे वो भी एक उत्सव है, भोजन लीला उत्सव। नंद महाराज एक उत्सव नहीं, गड़कोड़, हासोट, वालिया, करजन सब इकट्ठे हो जाओ, पूरा वर्ष आ गया, सब डिपार्टमेंट मानने वाले सब आ गए, तो उसमें भगवान को ज़्यादा आनंद आया। वो हम समझेंगे, वो एक कारण था ऐसे।
तो नेत्र उत्सव इसलिए है तो जी भरकर उन्होंने देखा। भगवान 7 दिन 7 रात, न भूख है, न प्यास है, न थकान है, कुछ भी नहीं है, कोई याद नहीं आ रहा, सब भगवान को देख रहे हैं। तो ये आचार्यों ने डेफिनेशन दिया है नेत्र उत्सव की। गोवर्धन लीला के कई कारण हैं भगवान की गोवर्धन लीला करने की। तो आचार्य ने बताया एक कारण है कि हम लोग उत्सव मना सकें। भगवान ने उत्सव को प्रकट किया। क्यों उत्सव को प्रकट किया? माधव तिथि भक्ति जननी। माधव तिथि, तिथि में से उत्सव, भगवान कृष्ण के संबंधी जितने भी उत्सव है वो भक्ति को जन्म देने वाले हैं, भक्ति जननी। ये एक कारण था। दूसरा कारण था भगवान कृष्ण गोवर्धन का यश फैलाना चाहते थे। गोवर्धन क्या है? छुपे रूप में सेवा करते थे। कितने कैसे रूप में? जैसे हमारे जयानंद प्रभु थे प्रभुपाद जी के, डायरेक्टर पीछे रहता है। जयानंद प्रभु बहुत सेवा करते थे, बहुत सेवा करते थे। कहाँ पर? किचन में। किचन वाले दिखते नहीं है, अनाउंस करने वाले दिखते हैं, इधर करो, करो, वो सब दिख जाते हैं। लेक्चर वाले दिख जाते हैं, किचन वाले दिखते नहीं है। लेकिन किचन की सेवा महत्वपूर्ण होती है, तो वो सभी प्रकार की सेवाएं किचन में करते थे जयानंद प्रभु। तो कई बार भगवान ऐसे जो भक्त इस तरह की सेवा करते हैं उसको पब्लिक में हाईलाइट करना चाहते, उसको यश देना चाहते हैं। जैसे शिव जी को यश देने के लिए भगवान ने प्रेरणा दिया कि आप जहर पी लीजिए। क्या पी लीजिए? जहर। और इसके नीलकंठ के रूप में शिव जी क्या हो गए? विख्यात हो गए। वो जहर पीने से विख्यात हुए शिव जी। ऐसे तो हालांकि सेवा करता था गोवर्धन, यश किसको मिलता था? देवराज इंद्र को। और ये नहीं चलेगा, व्रजवासियों की पूरी सेवा तो गोवर्धन कर रहा है, लकड़ी दे रहा है, पानी दे रहा है, घास दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। और लोग सोच रहे हैं कि देवराज इंद्र के कारण हो रहा है, यश इंद्र को मिल रहा है, सेवा ये कर रहा है। नहीं, भगवान बोला जो सेवा करता है उसको क्या मिलना चाहिए? ये यश मिलना चाहिए। भगवान हमेशा उत्सुक रहते हैं अपने भक्तों का यश फैलाने के लिए। आप सोचिए, प्रभुपाद जी एक भारतीय व्यक्ति, न दूसरे की लैंग्वेज है, न कल्चर मैच होता है, न मतलब व्यवहार आदान प्रदान मैच होता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रभुपाद जी को फेमस कर दिया। सोचिए, सब लोग बड़े बुद्धिमान लोग से प्रभुपाद जी जानते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी के यश फैलाना चाहते तो चैतन्य महाप्रभु पूरी पृथ्वी पर प्रचार कर सकते थे, लेकिन प्रभुपाद जी यश देना चाहते थे। तो इस तरह कहीं ऐसे करते हैं। ऐसे तीसरा कारण है, एक कारण ले लेंगे तीसरा, बाकी का नेक्स्ट में लेंगे। देवराज इंद्र की रक्षा करके उनको अनर्थ से मुक्त करना चाहते थे। आचरण के कृष्ण बड़े दयालु है, क्योंकि वो भक्तों को इस तरह से अनर्थ से मुक्त करते हैं जिससे उनका भक्ति में क्या ना हो? पतन न हो। ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो देवराज इंद्र के अंदर अहंकार का बीज आ गया था और भगवान ने उनके ऊपर करुणा की, ऐसे लिखा है। क्या की? करुणा। यस। अनर्था भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अहंकार का मतलब भोक्तारम यज्ञ तपसाम। एक बार हमको पूजा लेने की आदत पड़ जाती है ना, और वो छूटती है तो बहुत दर्द होता है। कोई हमको रिस्पेक्ट देता है, फिर वो रिस्पेक्ट देना बंद करता है ना। एक मुझे पुलिस इंस्पेक्टर मिला था, रिटायर्ड होने की तैयारी। बोला अब जीवन बहुत कड़वा हो जाएगा। क्यों? बोला अब ऐसे लोग काम चाहते थे, अब कोई हमको पूछेगा ही नहीं। जो जितने बड़े पर पद होता है, जितना बड़ा सम्मान होता है, वो सम्मान का पद बोला ले लिया जाता है ना, तो जिंदगी बेकार हो जाती है। तो देवराज इंद्र ने अभी तक चढ़ावा खाया है, फीस्ट खाई है, यश स्तुतियाँ खाई है, और भगवान बंद करेंगे ना, बहुत कड़वा लगेगा। वो स्वभाव बन जाता है। एक बार ऐसा हो गया, एक व्यक्ति था यात्रा करने के लिए गया, उसके पास गाय थी, तो इनको दे दिया, भाई आप गाय को ध्यान रखना और दूध दूना, पी लेना परिवार को। वो दूध दूता था, परिवार को नहीं देता था, कुत्ते को देता था। रोज कुत्ते को दूध पिलाता है। परिवार वालों दूध कुत्ते को जरूर है। फिर वो 1 महीने के बाद यात्रा करके आया और गाय वापस ले गया। कुत्ता आया शाम को,
परिवार वालों को बोला देखो इसकी आदत पड़ गई, अगर आपको दिया होता और जब गाय वापस गई होती आप भी कुत्ते की तरह याऊ याऊ करते। आप समझे मेरा पॉइंट? उसको आदत पड़ गई वो लेने की। तो ये देवराज इंद्र को यश लेने की आदत पड़ गई ना, और पूजा लेने की, तो बड़ा कड़वा लगता है एक्चुअली ऐसे। और भगवान जब ऑपरेशन करते हैं ना प्रभु, बिना एनेस्थीसिया लगाए करते हैं, एनेस्थीसिया नहीं लगाते हो। बड़ा कड़वा लगता है, सहन करना बड़ा कठिन होता है। हाँ, हालत खराब हो जाती है। तो भौतिक जगत में ये सब हम जब जीवों का रोग है, अहंकार के कारण भोक्ता समझते हैं हम लोग। और जब हमारे भोक्ता बनने में या भोग में बाधा आती है तो हम क्रोधित हो जाते हैं और अनाप शनाप बोलने लगते हैं। जैसे यहाँ पर आकर देखेंगे देवराज इंद्र अनाप शनाप बोला है कृष्ण के बारे में। ये तो बालिश है, इसको कुछ पता नहीं है, घमंडी है, अहंकारी है, किसी के सामने झुकता नहीं है। बहुत अनाप शनाप बोला, और हम अनाप शनाप बोलकर गुरु और कृष्ण का भी अपराध कर देते हैं अहंकार के कारण। ये भी रहता है। तो ये सभी जीवों की बीमारी है, अपने आप को उपभोक्ता समझना। और हमारी इच्छा के विरुद्ध जब कुछ होता है तो हम आग बबूले हो जाते हैं। एक मच्छर से लेकर ब्रह्मा तक सभी जीव अहंकार से ग्रस्त है, और अहंकार का मतलब है भोक्ता बनना। अब याद रखिए कि देवराज इंद्र भगवान के भक्त है, असुर नहीं है, ये भी याद रखिए। इसलिए हमको ये भी जानना है कि भक्त को भी अहंकार आ सकता है, हमको भी अहंकार आ सकता है। ये हम स्वाभाविक है। भौतिक जगत में अहंकार आना अस्वाभाविक नहीं है, ये नेचुरल है। क्योंकि हम अहंकार से भी आवृत होते हैं। क्या होते हैं हम अहंकार से? जब मटेरियल वर्ल्ड में जीव आता है तो सबसे पहले वो किससे आवृत होता है? अहंकार से। और अहंकार का लेयर सबसे बड़ा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार का लास्ट लेयर है, बहुत बड़ा लेयर है। इसलिए मैं बुद्धि से निकलना बड़ा कठिन है, और इसके लिए हमको भगवान को बहुत गंभीरता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अहंकार को तोड़ो। अहंकार में देहात्मा बुद्धि ऐसे। और जब व्यक्ति का अहंकार बढ़ जाता है तो अंधा हो जाता है। हालांकि देवराज इंद्र की 1000 आंखें थी, फिर भी वो आध्यात्मिक दृष्टि, हाँ 1000 आंखें हैं ना शरीर में, पूरे शरीर में आंख ही आंख है। जहाँ देखो तो आंख है शरीर में सब। 1000 आंखें थी फिर भी नहीं देख रहा था। पश्यति अपि न पश्यति, हम भी ऐसे करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा, निर्माण मोहा, ये अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा, तभी जा सकते हैं। वो भगवान तद भासते सूर्यो न ससापो न पाओ, उसका नेक्स्ट का श्लोक है कि मेरे धाम को प्राप्त करना है तो क्या है? निर्माण मोहा जित संग दोषा, ये जिसने दोष जीत लिए है, आध्यात्म विद्या विनिवृत्त कामा। तो हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो भी शक्ति आती है वो भगवान से आती है। जब हम ये भूल जाते हैं कि शक्ति कहाँ से आती है तो फिर हमारे अंदर अहंकार आता है कि हम करता है, और फिर भगवान हमारा कृपा करके उस अनर्थ को निकालते हैं भगवान। ऐसा नहीं है कि देवराज इंद्र क्लास नहीं सुनते थे, रोज भागवतम क्लास सुनते थे। यस, रोज भागवतम क्लास। बहुत सारे ऋषि मुनि आते हैं स्वर्ग में, क्लास होती है, ऑन एवरेज डिस्कशन होता है कृष्ण के बारे में। और याद रखिए देवराज इंद्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उपेंद्र, जिनके छोटे भाई उपेंद्र भगवान वामन है। हम भगवान के साथ में रहते हैं तो भी अहंकार आ सकता है। भौतिक जगत की बात हुई, आध्यात्मिक जगत में ऐसी घटना का वर्णन नहीं है, भौतिक जगत में है। क्यों? क्योंकि अहंकार हमारे ज्ञान को ब्लॉक कर देता है। अहंकार क्या करता है? ज्ञान को ब्लॉक कर देता है। हम सुनते हैं फिर भी अंदर जाने नहीं देता है, ये हमारी समस्या है। और जब हम अहंकार में होते हैं तो हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। कैसे देवराज इंद्र ने किया, आगे समझेंगे। हमारा जो पावर होता है ना, उसका मिस यूज करते हैं। इस तरह से ये एक कारण था देवराज इंद्र के गर्व को खंडन करने के लिए। तो आज के शुभ प्रसंग पर हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। ये अहंकार हमारा बहुत बड़ा लेयर है जिससे मुक्त होना बड़ा कठिन है। अहम ममिति मतलब ये शरीर भावना, अहंकार का मतलब शरीर भावना, और शरीर भावना के संबंधी मान अपमान इत्यादि होते हैं। आगे हम समझेंगे और सिस्टमेटिकली लीला।
यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। 8:45 का समय था। कुछ प्रश्न उत्तर कर सकते हैं 5-7 मिनट, उसके बाद कंटिन्यूस लेक्चर रहेगा। ये पार्ट 1 गोवर्धन लीला 2024 भाग 1। दूसरे पार्ट में दूसरी लीलाएं, दूसरी शिक्षाओं को हम लोग समझेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ पूछ। हाँ, ग्लोरिफिकेशन करना है ना भगवान के मान भक्तों का, मतलब गुरु महाराज है, प्रभुपाद जी है, इनका तो करना है ना, दूसरे का नहीं करना है, मतलब उनसे निम्न नहीं जाना है। प्रणाम, विग्रह के सामने प्रणाम खाली सन्यासी को कर सकते हैं। हाँ, गुरु महाराज बैठे तो हम प्रणाम करते हैं ना, विग्रह के सामने सन्यासी को प्रणाम करना चाहिए। उससे नीचे वाले को भक्त को नहीं करना है, खाली सन्यासी। प्रभुपाद जी को नहीं करते हम लोग, प्रभुपाद जी प्रणाम करते हैं भगवान के साथ। यस, सन्यासी तक अलाउ हुए, मतलब श्रेष्ठाचार जहाँ तक इसको मैं समझाऊँ वहाँ तक कर सकते हैं। और उनका तो गुणगान गा सकते हैं, उनका तो गाना पड़ेगा, भगवान के शुद्ध भक्त है, उससे नीचे नहीं जाना है। ऐसे। और किसी का प्रश्न? ओके, तो अभी 10:30 बजे वापस कंटिन्यूस कथा रहेगी। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं और प्रसंग हैं और शिक्षाएं हैं, जिसको श्रवण करने से गोवर्धन भी प्रसन्न होंगे और हमारे अनर्थ भी जाएंगे। प्रसाद बाहर होगा मेरे ख्याल से, प्रसाद पंडाल में होगा और कथा यहाँ पर होगी। हरे कृष्णा। और बाकी का समय मिले तो प्लीज़ अपनी 16 माला पूरी कीजिए, क्योंकि आज मंगल आरती लेट थी इसलिए। और कम से कम नए साल में 16 माला पूरी होगी सुबह में, तो पूरा जीवन पूरा साल हो गया ऐसे। और फिर हम वापस इधर 10:30 बजे मिलते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की, गिरिराज गोवर्धन की, गोवर्धन पूजा महा महोत्सव की, हिताय गौर प्रेमानंदे।